अरे आपको क्या लगता है आर्मी लिखवा लेने से आपको कोई छुएगा नहीं, आपके तरफ कोई ताकेगा नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्मी के जवान संतोष शर्मा की। आप देख सकते हैं इस स्कॉर्पियो को देख सकते हैं जिस पर साफ शब्दों में लाल अक्षरों में आर्मी लिखा है। और आर्मी लिखने का प्रचलन जो भी आर्मी के जवान हैं, जिस घर में आर्मी के जवान लोग हैं, उन लोगों के गाड़ियों पर आर्मी लिखने का प्रचलन जोरों शोरों से है। और पिछले दिनों ही आप लोग रक्सौल की गलियों में देखे होंगे, बिहार पुलिस के द्वारा एक आर्मी के जवान को दौड़ा करके मारा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा था। और आज आप सबको हम जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं और जिस स्कॉर्पियो को दिखा रहे हैं, जिस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है ARMY यानी कि आर्मी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतोष शर्मा की। संतोष शर्मा जो कि मिलिट्री के जवान हैं, भारतीय सेना में कार्यरत हैं। उनके पिताजी भी पूर्व में आर्मी के जवान रह चुके हैं, वे रिटायर हो चुके हैं और उन्हीं का यह घर है। आप सबको बातें बता दें, संतोष शर्मा और संतोष शर्मा के पिता के साथ साथ संतोष शर्मा के भाई के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आरोप उन्हीं के पटदार के द्वारा लगाया जाता है मारपीट का। हालांकि इस मारपीट के घटना के पहले अगर बात कर लिया जाए तो कहा जाता है कि जौर जोरू और ज़मीन, यह भी विवाद का एक बहुत बड़ा कारण होता है। संतोष शर्मा के पिताजी यानी कि संतोष शर्मा जी के दादाजी 2 भाई और एक भाई का शेयर आपको बता दें, एक भाई का घर उस तरफ है, यानी कि इस बाउंड्री के उस पर एक भाई का घर है और एक भाई का घर, यानी कि संतोष शर्मा के पिताजी का, संतोष शर्मा के भाई साहब का घर, यानी कि संतोष शर्मा के फैमिली का घर ये है। और दोनों परिवारों में यानी कि संतोष शर्मा के जो दादाजी के भाई है उस घर में और इस घर में, यानी कि दोनों फैमिली में ज़मीनी विवाद को लेकर के कुछ झंझट होता है। झंझट होने के बाद यह विवाद इतना तुल पकड़ लेता है कि विवाद सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहा है। और आपको बता दें, छठ के समय में छुट्टी पर आए हुए थे संतोष शर्मा के भाई, और एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है। अपने ही पटदार से इन लोगों को ज़मीनी विवाद को लेकर के कहा सुनी होता है, झगड़ा झंझट होता है और मझवलिया पुलिस के द्वारा संतोष शर्मा को कैद कर लिया जाता है। संतोष शर्मा को पकड़ करके मझवलिया थाने ले जाया जाता है। मझवलिया थाने ले जा करके पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद संतोष शर्मा जो कि भारतीय सेना में कार्यरत हैं, उनके पिताजी भी पूर्व में भारतीय सेना के जवान थे, संतोष शर्मा को मझवलिया थाने से बेतिया जेल भेज दिया जाता है। और आज जिस गाड़ी पर आर्मी लिखा है, इस गाड़ी को चलाने वाले इस घर के जो आर्मी के जवान संतोष शर्मा आज सलाखों के अंदर बेतिया जेल के अंदर कैद हैं। ज़मीनी विवाद के चलते अपने पटदारी में झगड़ा करते हैं, झगड़ा होता है। हालांकि हम उस पक्ष से भी मिलेंगे, उस पक्ष का भी बात हम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी मौजूदगी अभी संतोष शर्मा के घर पर है। संतोष शर्मा के जो परिजन लोग हैं, संतोष शर्मा के घर पर जो सदस्य लोग हैं, उन लोगों से हम मिलेंगे और आखिर विवाद क्यों हुआ, किन कारणों से विवाद हुआ और आज यह विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, हम संतोष शर्मा के परिजन से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और संतोष शर्मा के परिजन से मिलते हैं और मिल करके हम पूरी घटना को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि आखिर घटना क्यों घटा, विवाद का कारण क्या था और किन कारणों से इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ। क्या हुआ था पहली बार जो पुलिस आई और आपके भाई को ले गई? एक्चुअली सर उस दिन जैसे सब कोई छठ का तैयारी कर रहा था, हम लोग भी छठ का तैयारी कर रहे थे, तो पूर्व से जो चली आ रही ज़मीन का जो विवाद था उसके लिए थोड़ा सा वो कहा-सुनी होने से वो थोड़ा गाली गलौज भी हुआ। तो हमारी तरफ से पुलिस को कॉल नहीं किया गया, उन्होंने ही पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करने से थाना जो है पहली बार आई और वो आते ही दोनों को समझाने का ट्राई किया। ठीक है, दोनों तरफ से गाली गलौज हो रहा था, तो वो पकड़ने का ट्राई किया, लेकिन फिर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप दोनों शांत रहिए, और वो कह के ऐसे चली गई। आपको पहले पुलिस उठाया था इस बात का? मझौलिया थाना आई थी, मुझे वो उठाने का एक्चुअली ट्राई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मेरा भाई जो आर्मी में है वो वीडियो शूट लगा करने, वो बस पूछ रहा था कि सर आप किस एक्ट में लेके जा रहे हैं, ये जस्टिफाई कर दीजिए ताकि हमें आगे सबूत जुटाने में आसानी होगा। अशोक जी, पहले ये बताइए कि संतोष शर्मा जो आर्मी जवान है वो आपके क्या है? वो मेरा भाई है, छोटा भाई। आपका भाई है। वो कब आए थे घर पे? वो सर लगभग उसकी 30 दिन की छुट्टी में लेकर आया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट छठ जिस दिन सुबह घाट होता है उस दिन उसकी ट्रेन थी, तो छुट्टी खत्म ही होने वाली थी जी। ये एक दिन छुट्टी के एक दिन पहले की घटना, एक दिन पहले घटना। तो उस रात को क्या हुआ जिसके कारण से संतोष शर्मा को जेल जाना पड़ा? वो घटना क्या, वो बताइए। अच्छा, घटना सर देखिए, रात की घटना बताइए। जैसे कि सबके पास वीडियो चल रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तोड़फोड़ हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, हाथ में लाठी डंडा भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद सर एक्चुअली वो जो ये जो झगड़ा वगैरह था इसमें संतोष कहीं था ही नहीं। उसको जब पुलिस आई तो उसको बुलाया गया फ़ोन करके, वो छठ घाट पे वो सजावट वगैरह कर रहा था, क्योंकि उसका कभी छठ में छुट्टी मिलता नहीं था। 5 साल के बाद
वो उसको पहली बार छठ का ये आने का मौका मिला था, तो वो अपने दोस्तों के साथ सजावट कर रहा था। तब पुलिस आई तो उनके दोस्तों ने फ़ोन किया किसी ने गाँव से कि तुम्हारे घर पुलिस आई है, तो वो आया। जब पुलिस जो है दूसरी बार जब आई थी, पहली बार आप बता दिया, दूसरी बार जब पुलिस आई तो वो आते ही स्टार्ट हो गई गाली गलौज देना कि ये आर्मी वाला साला देखो वो वीडियो शूट कर रहा है, यही था जो पहले वीडियो शूट कर रहा था, इसको उठाओ, इसका ये करेंगे वो करेंगे, बहुत गंदा गंदा गाली दी। कौन गाली दे रहा था? ये पुलिस प्रशासन। आप प्रशासन पे सीधा आरोप लगा रहे हैं? हाँ सर, ये प्रशासन है। मैं इंडियन रेलवे में हूँ सर, मुझे पता है कि प्रशासन और सिस्टम पे आरोप ऐसे नहीं लगाया जाता सर। मेरे पास पक्का सबूत है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। उस वीडियो में जो आप देख रहे हैं सर, 2 आदमी जो सिविल ड्रेस में है, वो दोनों शायद दरोगा हैं सर, जो बांस लेकर ऐसे आक्रमण तरीके से ये कर रहे हैं। तो आखिर में उनको क्यों जेल में डाल दिया गया? आपके भाई को जेल में क्यों डाल दिया गया? वो उसका गुनाह सिर्फ यही था कि सर वो वीडियो कैप्चर कर रहा था सबूत के लिए, ठीक है। और पहले से सर ये लोग का प्लान था, जो विपक्षी पार्टी है, कि एक साथ ये लोग 3 आदमी कभी इकट्ठा होता नहीं था परिवार में। मेरे पापा को पहले भी ये लोग ये दारू के केस में अंदर घुसवा चुके हैं विपक्षी लोग। तो ये लोग का मोटिव यही था कि एक गए, दूसरे ये दोनों आए, दोनों को फंसा के कैसे भी जेल में डाल देना। अच्छा, बताइए आपके पिताजी को पीने के जुर्म में वो लोग आके बेचने के जुर्म? पीने के जुर्म। पीने के जुर्म। लेकिन मेडिकल तो होता है? मेडिकल हुआ था सर, ठीक है। तो अब थाना में देखिए, थाना जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मेरे भाई को भी, जब मेरे भाई को जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, ठीक है, तो एक उस दरमियान 1-2 मिनट बात हुई थी। तो मेरे भाई ने बोला कि यहाँ से जब मेरे को पुलिस वाले पकड़ के ले गए तो अपने जो ड्रेसिंग रूम होता है उसमें लगभग 1-1.5 घंटा टॉर्चर किए, ठीक है। उसके बाद पहले से ही वो जो दारू चेक किया जाता है उसमें अल्कोहल मिला दिया था उन्होंने, क्योंकि वो पी के ही मार रहे थे, ठीक है। और उस बटन को बंद कर दिया और पहले फूंक दिया। फिर मेरे भाई को बोला कि आप फूको, ऐसे मेरा भाई का कहना है। तो वो हल्का सा फूका तो नहीं है, तो उसको 2 डंडा और दिया, बोला गाली दे के बोला कि ज़ोर से फूको। ज़ोर से फूकने पर उसमें अल्कोहल का भी है। अब हमारे पास अभी निकला नहीं है नकल, नहीं तो हम आपको बता देते उसमें चार्जेस क्या क्या लगा। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि आपके भाई को डंडे से मारा गया और उनको शराब की चीज में फंसाया डंडे से गया? ही नहीं, सिर्फ सर रॉड से भी मारा गया। कैसे आप कह सकते हैं? सुनिए, मेरा कहने का मतलब है कि आज बिहार पुलिस है, आपके परिवार से उसकी कोई जातीय दुश्मनी नहीं सर, जाति सिर्फ आपके परिवार के साथ कर रही है? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है, कभी हम इन लोग से मिले तक नहीं है, ठीक है ना। मेरा परिवार मिला है। हाँ, जो पूर्व से विवादित ज़मीन का जो मैटर था, इनसे पहले जो अखिलेश सर जो थे या उनसे उनके बैच के जो भी लोग थे, वो लोग हमारे परिवार को जानते थे कि हमारे परिवार ऐसा नहीं करता है। आप खुद सोचिए सर, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं टोटल, सेंट्रल गवर्नमेंट में, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं सर कि कोई आया उसे मारे? आप पुलिस पे एकदम खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि हमारे परिवार के ऊपर वो लोग भीड़ हाँ गए। सर, भीड़ दूसरी गए। बात है कि प्रशासन के लोगों का कहना है कि आपके परिवार के लोगों ने एसआई से मारपीट किया और वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है इलाज। ठीक है सर, आप वो जो बोल रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं, आप जाइए, उनका घाव देखिए सर। उसके बाद वहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं था कि मेरा परिवार ही थे, वहाँ पे लगभग हमारे परिवार थे, उस समय बगल वाले के परिवार थे, जो छुट्टी में जितने भी मनाने वाले आए थे गांव के, वो सारे लोग इकट्ठा थे। अचानक से हमला जब पुलिस वाले ने बोला किसने किसको मारा सर, वो तो लाइट्स ऑफ थी सर, आप वीडियो में देख रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस आपके ऊपर हमला क्यों करेगा, आपके परिवार के ऊपर हमला क्यों करेगा, जबकि झगड़ा आपके पट्टीदार से है, आपका अपना है, तो उसमें प्रशासन क्यों आप यहाँ प्रशासन इसलिए हमला करेगा क्योंकि उनके घर में 2 आदमी जो है वो पुलिस से इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। पहला तो ये है कि एक लड़का है रूपनारायण शर्मा, वो वॉलंटियर ड्राइवर है, जब कोई नहीं रहता तो वो गाड़ी चलाता है थाना का। आप उसका रजिस्टर जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, वो किसी सब इंस्पेक्टर हैं, उन्हीं का गाड़ी वो चलाता है। तो उन्होंने वो लड़का जो है पुलिस वाले को लेकर आया था, हमारे बारे में पूरा सूचना दिया था, ये लड़का ये है और ये लड़का ये है, इनका 2 लड़का है, दोनों ऐसे है। पहले जो गाड़ी आई वो किसी को नहीं ले गई? नहीं सर, किसी को नहीं लगी। इसका मतलब आपके भाई ने कैमरा निकाला होगा? हाँ सर, कैमरा वीडियो किया होगा? हाँ सर, वीडियो है आपके पास जो वीडियो समय में हुआ? वीडियो मेरे भाई के मोबाइल में है, मेरे भाई का मोबाइल मेरे भाई के सामने ही थाने में तोड़ा गया। जब था? हाँ, जब नहीं सर, तोड़ दिया गया उसको। तो उस समय जब पहले थाना आई आपको नहीं ले गई, यानी कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ होगा, तभी तो अपना टीम को लेकर आती है आपके दरवाजे पे। दोबारा आने का मतलब आप भी सोच सकते हैं। दोबारा क्यों आई आपके दरवाजे पर? ठीक है सर, दोबारा इसलिए आई क्योंकि यहाँ से उनको फ़ोन करके बोला गया था कि पूरे गांव वाले जो है, हमारे जितने भी हमारे पटदार के लोग हैं, उनका ये कहना था कि वो सब लोग मिलके हमें घर में बंद करके हमें जला रहे हैं, आप जल्दी टीम चाहिए। ये सर हमारे वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने थाना में जिन्होंने बताया। एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोग जो है कि इंस्पेक्टर का गाड़ी चलाते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनके जो भाई हुए हैं इंस्पेक्टर का गाड़ी चला रहे हैं इनडायरेक्ट, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारे भी लोग हैं जिनके सर देखिए, ऐसे जब आप सर एक मिनट सुनिए सर, जब थाना में आप रहिएगा, ठीक है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो थाना से हल्का फुल्का जुड़ा नहीं रखता, ठीक है। जो अगल बगल में है वो लगता है सर, वही लोगों ने बोला कि यहाँ से प्रशासन इतना जाने का यही मतलब था कि वहाँ से कॉल बार बार आ रहा था, बार बार ये कर रहा था कि यहाँ पे हमें जलाया जा रहा है, ठीक है। आप जब आए पुलिस, आप एक बात सोचिए, जब जलाया जा रहा है, हमें आग लगाया जा रहा है, जब पुलिस आई, पुलिस को क्या करना चाहिए? पहले देखना चाहिए भाई घर जल रहा है कि नहीं,
चलिए दूसरी सवाल है हमारा सर आपसे कि आप कह रहे थे कि पुलिस वाले को कहीं तो टूटा फूटा नहीं है, तो कहने का मतलब जो ऑन ड्यूटी है उनका टूटे फूटेगा तभी होगा? नहीं सर, हमें ऐसा एक आम आदमी के साथ जब बदसलूकी होता है तो आम आदमी का भी अधिकार है कि उस चीज़ का अपना इंसाफ मांग सकता है। अधिकार है सर। तो फिर ऑन ड्यूटी में कैसे? नहीं सुनिए सर, ऑन ड्यूटी में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने मारा या उनको चोट नहीं लगी। पहले बात समझिए सर, वहाँ पे गाँव के लगभग 25-30 आदमी वहाँ मौजूद थे। जो पुलिस इतनी भीड़ में आई तो हमारे परिवार में जितने छुट्टी मनाने आए थे या परिवार के लोग जितने छुट्टी मनाने आए थे वो सब लोग थे, ठीक है। अब उसमें जो आप हमला बोलिएगा किसी और को भी तो लगा होगा सर, इसमें आप ही का लोग तो इन्वॉल्व होगा ना? नहीं ना, आप दो घर के पीछे झगड़ा हो रहा था, मेरा बाकी लोग वहाँ तो नहीं होगा ना जो आपके पक्ष का हो या उसके पक्ष नहीं का? सर ऐसा नहीं है सर। ये जब झगड़ा गांव में आप छोटा भी बात होता है तो वो देखने के लिए तो बार बार इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले ने, शायद आपकी बहन है, उनके साथ बदसलूकी की। हाँ सर, बदसलूकी तो की इसमें है। कितनी सच्चाई है? तो कितनी सच्चाई, पूरी सच्चाई है सर। आप उस वीडियो में देखिए मेरी बहन को कैसे खींच के अंदर लेके गया है वो, आप देखिए वहाँ पर हम जगह हैं छुड़ाने के लिए। अच्छा, प्रशासन अधिकारियों से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? कुछ सवाल है आप लोग का, पूछ लीजिएगा। देखिए प्रशासन अधिकारी से जितने भी आला अधिकारी हैं हम उनसे यही बोलेंगे कि सत्यता की आप जांच कीजिए और न्याय कमेटी रखिए सर, और जितना से जल्दी हो मेरे भाई को रिहा कीजिए, उसका फ़ोन को रिपेयर करवाइए, उसमें आपको और भी फुटेज मिलेगा। डेटा रिकवर करवाइए, उसमें और भी फुटेज मिलेगा उस रात को क्या हुआ। एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे हम लोग के पास। एक ऐसा वीडियो है जिसमें संतोष कुमार शर्मा किसी लड़के से जो है लड़ते हुए दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मौजूद आपके पिताजी हौसला शर्मा भी मौजूद है, वो उस वीडियो की कितनी सच्चाई है? मतलब क्या सर? आपके भाई नहीं, संतोष शर्मा किसी एक लड़के से आपके दरवाजे पे लड़ते हुए दिखाई दे रहा है बाहर में कहीं भी, जहाँ पे आपके पिताजी भी मौजूद है, उस वीडियो के कितनी देखिए सर, ये आपका विवाद हुआ, अदरवाइज कोई नहीं। सुनिए सर, वीडियो है, ये वीडियो जो है उस समय शूट किया होगा जब पहली बार जब कहा सुनी हो रहा था 2001 का। नहीं, अभी उसी समय जब फर्स्ट थाना नहीं आई थी ना, थाना आई थी उस ना, समय की होगी। लड़ाई तो हुआ है, झगड़ा हुआ है। थाना जब आई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि लड़ाई झगड़ा तो हुआ होगा, तभी वो थाना को बुलाया गया होगा, ठीक है। लड़ाई झगड़ा वो पहले हुआ था। अच्छा, ये चीज़ को आप माने ना कि हाँ लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ? सर कहा सुनी होगा, आप मान लीजिए मेरे को गाली दीजिएगा, ठीक है, बहुत हद तक हम सहेंगे, उसके बाद तो हम भी। अच्छा, विजय शर्मा की माँ आपकी रिश्ता में क्या लगेगी? वो मेरी दादी लगेगी। अच्छा, मेरी दादी को डायन करना ये कहाँ तक सही है? देखिए सर, अगर ये डायन मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं तो हमारे FIR में वो डायन एक्ट लगना चाहिए, ठीक है। आप जाके मेरे FIR खोल के देखिए, हमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो डायन है। आप लोगों पर एक और आरोप लग रहा है कि आप लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, गाँव में झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है, और आप लोगों के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। जब आपका भाई छुट्टी में आता है, जब तक किसी न किसी से झगड़ा करता है, ठीक है सर, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए विपक्षी का कथन है, ठीक है, विपक्षी का कथन है। आप इधर 10 घर इधर 10 घर इधर, मेरे घर से आप जाइए पूछिए, ठीक है। इनका घर का रिलेशन पूरे गांव में 5 लोगों से, ठीक है, सभी ने बाइकआउट इनको करके रखा है, ये इनको से हजम नहीं होता, ठीक है। अगर आपको नहीं विश्वास है, आप इधर गांव में पूरा बीच में कहीं जाकर आप फुटेज लीजिए, पूछिए कि वो लोग कैसा है, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। चलिए आप ये कह रहे हैं कि उस पक्ष में 2 व्यक्ति इनडायरेक्ट या डायरेक्ट पुलिस से जुड़े हुए हैं, एक तो थाना का गाड़ी चलाता है, दूसरा SP ऑफिस में रहता है। SP ऑफिस में सर मद निषेध डिपार्टमेंट में है, और वो प्राइवेट से डाटा ऑपरेटर मतलब वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है जी। तो इसका इल्जाम ये आप लगा रहे हैं। उस पक्ष का आरोप है कि आपके पिताजी पूर्व एक्स मिलिट्री मैन के जवान हैं, आपके भाई मिलिट्री मैन में कार्यरत हैं, आप रेलवे में कार्यरत हैं, आपके भी एक संबंधित थाना में चौकीदार या किसी पोस्ट पे कार्यरत हैं, तो आप लोग उस पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, वे लोग आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। मैं बताना तो ऐसे में चाहूँगा, नहीं एक मिनट, इसको जस्टिफाई में कर रहा हूँ सर। देखिए वो जो मेरे मतलब रिलेशन के जो बोल रहे हैं चौकीदार हैं, वो मेरे दादी जो है, जो ये दादी है, ठीक है, उनकी दादी के वो मतलब संबंध में, तो वो बहुत पीछे का जनरेशन है सर, अभी का नहीं है, वो दादी के जनरेशन से है। तो आप समझ सकते हो कितना पीछे का है। तो मिला जुला करके पुलिस प्रशासन में उस पक्ष का भी सुन लीजिए, पुलिस प्रशासन में उस पक्ष का भी पकड़ है और प्रशासनिक डिपार्टमेंट में आप लोग भी है, तो इसका मतलब वो पक्ष और आप दोनों पक्ष मिलकर के अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है सर। जहाँ तक SP ऑफिस में जो रह रहे हैं उनसे आप जाके पूछिए, 2013 में उन पर 307 एक्ट किया हुआ था। ये कौन एक्ट किया हुआ था, ये आप सब सुनिए अच्छे से। वो एक्ट, वो जो धारा लगवाई है, उनका वो जो दादी है, ठीक है, उनके जो अनिल शर्मा जो शायद अपने बोला होगा, वो बंदा अपने भाई पे 307 लगाया, ठीक है। और वो जो दादी जो अभी बोल रहे हैं, उन्होंने अपने ही बेटे पे आरोप लगाया है कि मेरा जो 3 महीना का लड़का को, मतलब पेट में पल रहा बच्चा को मिसकैरेज किया, समझ रहे हैं, जबकि उनका पति मर चुका है। आप जाके ये वीडियो में पहले भी मैंने बोल चुका है, आप जाकर पूछ सकते हैं। 307 2013 में लगने के बावजूद भी 2014 या 2015 या 16 में उसको डाटा ऑपरेटर में कैसे जॉब होते हुए अभी भी 307 उस पर लगा हुआ है। जब इस टाइप के मानसिकता वाले व्यक्ति को आप जब अच्छे पोस्ट पर रखिएगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा समाज पर, अभी आप देख सकते हैं।